हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, जनन छिद्र का क्या कार्य होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, मूलांकुर का उद्गम, बीज अंकुरण के लिए जल का अवशोषण, सी है पराग नलिका का प्रारंभ और डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परागकण। यह प्रश्न जो है परागकण से संबंधित है। परागकण को नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसे नर युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। परागकण जो है, यदि इसकी बात की जाए तो इसमें पाया जाता है इसके आवरण। तो इसके आवरण की बात कर लेते हैं। आवरण जो है इसमें पाए जाते हैं दो स्तर या दो परतें होती हैं इसकी आवरण में। तो दो परतें जो है ये कौन कौन सी है ये हम जान लेते हैं। इसकी परतें होती हैं जैसे कि बाह्य चोल। तो यहाँ लिखते हैं बाह्य चोल और अंतः चोल। बाह्य चोल और अंतः चोल जो है ये बनी होती है, बाह्य चोल बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। तो यहाँ लिखेंगे स्पोरोपोलेनिन की यह बनी होती है। और अंतः चोल बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। तो यहाँ लिखते हैं पेक्टोसेलुलोज, अर्थात पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर यह बनी होती है। तो बाह्य चोल में जहां स्पोरो नहीं होता, तो यहाँ लिख सकते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन जहां स्पोरोपोलेनिन का जमाव का जमाव नहीं होता का जमाव नहीं होता, अर्थात अनुपस्थित होता है, वहां पर छिद्र पाया जाता है। छिद्र और जनन छिद्र जो है, यहीं से ही पराग नलिका जो है उसका प्रारंभ होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं पराग नलिका पराग नलिका का प्रारंभ जो है यहीं से होता है, क्योंकि ये जनन छिद्र जो है यहीं से ही पराग नलिका निकलती है। स्पोरोपोलिनिन अत्यंत प्रतिरोधी जैविक पदार्थ होता है और इसका किसी भी तरीके से पाचन नहीं हो सकता। तो जहां पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होगा उसे कहते हैं जनन छिद्र। और जनन छिद्र से ही पराग नलिका जो है इसका प्रारंभ होता है। तो यह इसका कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है, जनन छिद्र का क्या कार्य होता है। तो पहला विकल्प है मूलांकुर का उद्गम। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा, मूलांकुर का उद्गम यहाँ से नहीं होता है। बी है बीज अंकुरण के लिए जल का अवशोषण। तो बीज अंकुरण के लिए जल का अवशोषण जो है यह हम कह सकते हैं कि बीज द्वार या जो कि माइक्रोपाइल होता है उसके द्वारा होता है जल का अवशोषण। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी है पराग नलिका का प्रारंभ। तो हमारा सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने समझा है। डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।